हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे द रेप ऑफ द लॉग कैंटो फर्स्ट बाय अलेक्जेंडर पोप और आज हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर पोप की बायोग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द रेप ऑफ द लॉग वाज फर्स्ट पब्लिश इन, तो कब पब्लिश हुई थी? तो ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1712 और सेकंड पब्लिश हुई थी 1714। 1714 जो 5 कैंटोज में आई थी। कितने कैंटो में आई थी? 5 कैंटोज में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाइनली कट्स बेलिंडास लॉक ऑफ हेयर, तो कौन काटता है उसके बालों को? तो काटता है द वेरोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु प्रोवाइड्स द सीजर्स टू द वेरोन या बैरन, तो कौन उसको सीजर कैंची ला के देता है? कौन देता है? तो देती है क्लैरिसा। कौन देती है? क्लैरिसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लैरिसा उसको कैंची ला के देती है और उसके लॉक को काट लेता है कौन? द वेरन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डायर ऑफेन फ्रॉम एमोरस काउज स्प्रिंग्स, व्हाट माइटी कॉन्टेक्स्ट राइज फ्रॉम टेरिबल थिंग्स, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पूछा है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, तो क्या है? इसमें होगा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस, इसमें कौन सा होगा? एंटीथेसिस। लोग छोटी छोटी बातों पर, तुच्छ बातों पर बड़े बड़े विवाद उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल थ्रू व्हाइट कर्टेन्स शॉट ए टिमोरस रे एंड ओपनड दोज आईज दैट मस्ट एक्लिप्स द डे ब्लेंड आईज आर कंपेयर टू, तो ब्लेंडा की आंखों को किससे कंपेयर किया गया है? तो किससे किया है? ये किया है तुम्हारा द सन से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो किससे किया है? द सन से। नेक्स्ट, तो क्या हो जाएगा? द सन। क्लोज बाय दोज मीडियाज फॉर ईवर क्राउंड विद फ्लावर्स देयर थेम्स विद प्राइड सर्वेज हिज राइजिंग टॉवर्स, तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? पर्सोनिफिकेशन। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि नदी टेम्स को मानव गुण दिया गया है, जैसे कि वे गर्भ से टावरों को देख रही है। टावर को देख रही है उन घासों के मैदान के पास जो हमेशा फूलों से सजे रहते हैं। वो देख रही है जैसे उन घासों के मैदान को के पास जो हमेशा फूलों की तरह सजे रहते हैं, जहाँ टेम्स नदी गर्भ के साथ अपने बढ़ते हुए टावरों को निहारती है। टावरों को निहारती है, तो कौन सा हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। warned by the sylph, O pious maid, beware this day black omens threat thy favorite hair, तो जो सिल्फ है वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? वार्न कर रही है बेलिंडा को कि अपने बालों की रक्षा करो, कि उस दिन को क्या करना? बालों की रक्षा करना। तुम्हारे बालों को क्या है? खतरा है। तो फेवरेट हेयर का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है बेलिंडाज वेनिटी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर पोप इज ऑफन कॉल्ड, अलेक्जेंडर पोप ऑफन कॉल्ड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द पोइट ऑफ अगस्टन एज। किस एज से आते थे? उनकी एज थी द पोइट ऑफ अगस्टन एज। अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था 21 मई 1688। 1688 ये बर्थ है। इनकी डेथ हुई थी 30 मई 1744। 1744 और किस एरा से आते हैं? द पोइट ऑफ अगस्टन एज बोला जाता है इनको। नेक्स्ट, पॉप्स फिजिकल डिफॉर्मिटी वाज ड्यू टू, तो इनकी कौन सी बीमारी थी? किस परेशानी थे? बीमारी से परेशान थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पोर्स डिजीज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ पॉप्स वाज, इनका पहला वर्क कौन सा था? तो इनका पहला वर्क था द पेस्ट्रोल्स। कौन सा था? पेस्ट्रोल। और कब आया था? जाया था 1709 में। इंपोर्टेंट वर्क है, पूछ सकता है कि पहला वर्क कौन सा था इनका? 1709 में आया था पेस्ट्रोल्स। टू एर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन अकॉर्ड्स इन, तो किस वर्क में ये लाइन आई है? तो कौन सा वर्क था?
वो वर्क था ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। और इसमें अलंकार कौन सा है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस। तो कहाँ आई थी ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो 1711 में आया था, 1711 में आया था। ये प्रोवर्ब है। नेक्स्ट, पॉप ट्रांसलेटेड होमर्स वर्क इनटू इंग्लिश, विच डिड ही फर्स्ट ट्रांसलेट फर्स्ट। तो कौन सा फर्स्ट पब्लिक को किया था, इन्होंने ट्रांसलेट किया था। दो वर्क थे, ये था, एक था फर्स्ट जो ट्रांसलेट किया था, ये किया था, सेकंड किया था, ये वाला किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वो सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द इलियड और द ओडिसी किया था दूसरे नंबर पर। वो कब किया था, ये किया था 1715 से 20 के बीच में, 20 के बीच में किया था। और ये कब किया था, 1725 से लेकर 26 के बीच में, 1725 26 के बीच में क्या किया था, पब्लिश, वो सॉरी ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट, द रेप ऑफ द लॉक इज बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट बिटवीन। तो किस इंसिडेंट पर क्या ये आधारित है, ये आधारित है तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड पेट्रे एंड अराबेला फॉर्मर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अराबेला फॉर्मर के बालों की उसके ऊपर क्या है, आधारित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन। तो लिखा गया हीरोइक कपलेट्स, हीरोइक कपलेट्स में लिखा गया। कपलेट क्या होता है, जैसे ए बी बी सी सी डी डी, ये क्या होता है, कपलेट। दो लाइन एक जैसी राइम करते हैं, वो क्या होता है, कपलेट होता है। नेक्स्ट, विच पोएम ऑफ पॉप इज कॉल्ड ए मॉक एपिक और हीरोइक कॉमिकल पोएम। मॉक एपिक, हीरोइक कॉमिकल। तो कौन सी पोएम थी, द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड इज फ्रॉम, ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, और से ऑन क्रिटिसिज्म से लिया गया है। इसका मतलब है मूर्ख वहां दौड़ पड़ते हैं जहाँ देवदूत जाने से भी डरते हैं, देवदूत जाने से भी डरते हैं। नेक्स्ट, विच सटायर अटैक्स बैड पोइट्स एंड ग्रव स्ट्रीट हैक्स। तो कौन सा वर्क था इनका, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है इनका। इसमें उच्च लेवल का सटायर किया गया है, बहुत भयंकर वाला क्या किया है, सटायर किया गया है। तो कौन सा है, द डंसियार्ड, डंसियार्ड। ये कब आया था, 1728 में आया था ये वर्क, 1728 में आया था। नेक्स्ट, ए लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान होता है, बहुत खतरनाक होता है। ये किस वर्क में इनका, इनकी ये लाइन आती है, ये आती है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में लाइन आती है। नेक्स्ट, हु वाज पॉप्स क्लोज फ्रेंड एंड एडिटर ऑफ द स्पेक्टेटर। तो पूछा है कि इनका क्लोज फ्रेंड कौन था, जिसने क्या किया था, द स्पेक्टेटर पब्लिश किया था। तो कौन था वो था तुम्हारा एडिसन। कौन था, एडिसन। आई कह रहा है द सिल्फ्स इन द रेप ऑफ द लॉक आर ड्राउन फ्रॉम। तो ये सिल्फ्स हैं, वो कहाँ से ली गई हैं, द रेप ऑफ द लॉक में कहाँ से ली गई हैं। तो कहाँ से ली गई हैं, एक सिद्धांत था जिसका नाम था रॉसक्रूसियन सिद्धांत, रॉसक्रूसियन डॉक्ट्राइन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये, रॉसक्रूसियन डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट, ए ब्लाइंड डू हर हैंड, ए ब्लाइंड डू, इसे क्या बोला, ब्लाइंड डू हर हैंड हैड सीज्ड। व्हाट डज ब्लाइंड डू मीन। इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, लव लेटर। ये क्या शब्द है, फ्रेंच वर्ड है, क्या है, फ्रेंच वर्ड। नेक्स्ट, द गार्डन स्पिरिट ऑफ बेलेंडा। तो कौन उसको गाइड करता है, तो कौन करता है, वो करता है एरियल। कौन करता है, एरियल। नेक्स्ट, एंड स्लीपलेस लवर्स जस्ट एट 12 अबेक द टाइम 12 हियर इंडिकेट्स। तो 12 होते हैं, वो किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ, वो कर रहा है मिड डे को, किसको कर रहा है, मिड डे को। नेक्स्ट,
हु वार्न्स बेलिंडा ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर, तो कौन उसको वार्न करता है, कौन उसको चेतावनी देता है, तो कौन देता है, उसे देता है एरियल। एरियल कहाँ देता है, उसे चेतावनी देता है। नेक्स्ट, बेलिंडास लैप डॉग, तो उसके कुत्ते का नाम क्या था, उसके कुत्ते का नाम था ऑप्शन नंबर सी, सॉक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके कुत्ते का नाम था। नेक्स्ट, द मॉक एपिक बिगिंस विद, द मॉक एपिक बिगिंस विद, तो ये कैसे शुरुआत कैसे होती है इसकी, जैसे द पैराडाइज लॉस्ट है भाई जॉन मिल्टन का, जैसे द पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत होती है वैसे इस वर्क की भी क्या होती है, शुरुआत होती है, तो होती है इन्वोकेशन। इन्वोक करता है वो आह्वान करता है, म्यूज को आह्वान करता है। नेक्स्ट, द मेन सेटिंग ऑफ कैंटो फर्स्ट इज, तो इसकी मेन सेटिंग कहाँ रखी गई है, तो मेन सेटिंग रखी गई है द बेलिंडाज बेड चैम्बर, बेलिंडाज बेड चैम्बर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द चीफ सटारिकल टारगेट इनटू कैंटो फर्स्ट, तो किस पर सटार किया गया है, तो किस पर किया गया है, ये सटार किया गया एरिस्टोक्रेसी एंड फैशनेबल वीमेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है कि इस सटायर है वो है किस पर, ये द रेप ऑफ द लॉक। नेक्स्ट, हु फर्स्ट अपीयर्स इन बेलिंडास ड्रीम, तो सबसे पहले कौन सी स्पिरिट उसकी सपन में आती है, तो कौन सी आती है, एरियल द सिल्फ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एरियल हैड बीन असाइंड टू गॉड बेलिंडाज बिकॉज, तो उसको क्यों क्या कहता है, उसको क्या कहता है, गार्ड करता है क्योंकि सी वाज फेबुलस एंड वैन थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा बी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल घमंडी और तुच्छ और स्त्रियां ही सिल्फ के संरक्षण में आती हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर वीडियो तैयार की जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।